तारका असुर लोक में अपना वर्चस्व जमा चुका था। अब सब लोग तारका की ओर आंख उठाकर देखने में भी असमर्थ थे। लोग उसे राजा माने या ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि चाहते या ना चाहते हुए भी असुरों को उसे अपना राजा मानना ही होगा। वो मौत को हराकर वापस आया था और इसीलिए लोग उसे ये करते हुए देख चुके थे और उनके पास उसे अपने राजा के तौर पर स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। वज्रंगी अभी भी बेहोश थी और तारका वज्रंग और वज्रंगी से शयन कक्ष में उनसे मिलने गया। माँ, माँ एक बार नजर उठाकर देखो माँ। माँ मैं हूं माँ, तारका। देखो मैंने वो सब कर दिया जो आप चाहते थे। माँ देखो माँ, मैं असुर लोक का राजा बन गया। एक बार तो देखो माँ। तारका आराम से, अभी वो होश में नहीं आई हैं। मैं उनका ख्याल रखूंगा, पर तुम्हें अभी कुछ और चीजों पर अपना ध्यान एकत्रित करना होगा तारका। अभी तुम्हारी चुनौतियां खत्म नहीं बल्कि सिर्फ शुरू हुई है। ये मत भूलो, अभी तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज्यादा दूर है तारका। चिकित्सक आए थे क्या पिताश्री? अगर वो आए तो आप मुझे कृपया बुला लीजिएगा। जब तक मैं माँ की तबीयत के बारे में जान न लूं, तब तक ना मुझे चैन आएगा, ना ही मैं अपने काम पर ध्यान दे पाऊंगा। हाँ बेटा, पर वैद्य आकर जा चुके हैं। वो क्या बोले? आपने मुझे बताया क्यों नहीं पिताजी? सब ठीक तो है ना? बोलिए ना पिताश्री। उन्होंने आराम करने को कहा है, अभी चिंता से दूर रहने को कहा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ के साथ ही हूं। जी पिताश्री। तारका, हाँ पिताजी। तुम अब असुर लोक के राजा हो बेटा। राजा तुम तभी तक रहोगे जब तक लोग तुम्हें अपना राजा मन से स्वीकार करेंगे। और हाँ, एक और बात, तुम एक राजा हो और तुम्हारे अब दोस्त से ज्यादा दुश्मन होंगे। अगर तुम्हें बलि जैसी गलतफहमी पाल ली तो एक और तारका तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। जी पिताश्री। पिताश्री, एक बात कहनी थी आपसे। बोलो तारका। मैं अपनी सेना की तैयारी करवा रहा हूं पिताश्री। अगली पूर्णिमा तक हम इंद्र पर हमला बोल देंगे। विजयी भव बेटा, विजयी भव। दूसरी तरफ शिव अपनी निद्रा से जाग चुके थे और ब्रह्मा और इंद्र उन्हें अपनी बात समझाने में सफल हो चुके थे। शिव का क्रोध ठंडा हो रहा था और फिर वो ब्रह्मा की तरफ मुड़कर बोले, क्या वरदान मांगे तारका ने? एक बल का वरदान। उसने मांगा कि कोई भी जीव उससे ज्यादा बलवान ना हो। और दूसरा? कि उसे सिर्फ आपका पुत्र ही मार सकेगा। मेरा पुत्र? हाँ प्रभु। ये कैसे संभव है ब्रह्मा? मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं और मेरा अभी कोई भी पुत्र नहीं है। और तुम जानते हो कि मैंने सिर्फ सती को अपनी पत्नी माना है और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। यह असंभव है ब्रह्मा, असंभव। प्रभु, अब उसने जब ये वरदान मांगे तब देव धर्म का पालन करते हुए मुझे उसे वो वरदान देना ही पड़ा। प्रभु, अभी बस उसके याद आने की देर है, फिर वो हमला जरूर करेगा। इनके वार्तालाप के बीच में इन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। सबने मुड़कर उस आवाज के स्रोत की तरफ देखा। वो नारद मुनि थे जो ब्रह्मांड की कोई खबर लाए थे। प्रणाम नारद मुनि, आप यहाँ अचानक? ऐसी क्या घटना घट गई कि आपको हमारे द्वार पर आना पड़ा? नारायण नारायण। कहो नारद, यहाँ कैसे आना हुआ? क्या खबर लाए हो? जल्दी कहो नारद मुनि। समय का आक्रोश चरम पर है, निशाना इस बार धर्म पर है। असुर को याद आई बातें पुरानी, देव के वरदान को उसने जानी। अब शुरू होगी नई कहानी, जहां असुर को राजा प्रजा ने मानी। क्या मतलब? स्पष्ट भाषा में बोलो नारद, पहेलियां मत बुझाओ। हमारे पास पहेलियों के लिए कोई व्यर्थ समय नहीं है। प्रभु, मतलब आ गया है अंतकाल।
तारका को अपने शक्तियों के बारे में पता चल चुका है। वो अब असुर लोक का नया राजा बन चुका है। उसने बलि को बंदी बना लिया है प्रभु। अब विकराल काल हम पर छाने वाला है। विकट परिस्थितियां प्रकट होने वाली हैं। क्या किया जा सकता है बताएं प्रभु। आपकी मदद की ही हमें सख्त जरूरत है। कृपया मार्गदर्शन करें प्रभु। प्रभु मार्गदर्शन करें। हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। आप ही हमारी शंका को दूर करें प्रभु। प्रभु कृपा करें। मैं सिर्फ सती से ही शादी करूंगा। मैंने उसे ही अपनी धर्म पत्नी माना है और मेरे लिए उसके सिवा किसी और से शादी करना तो दूर, पर करने के बारे में सोचना भी अनर्थ लगता है। अनर्थ तो बलि के साथ भी हुआ था, ऐसा उसका मानना था। काल कोठरी में कई लोग बलि से मिले जो उसके कारण ही वहां काल कोठरी में थे। कई निर्दोष लोग जो सिर्फ बलि के अहंकार के कारण सजा के पात्र माने जा चुके थे। वो लोग बलि को देखकर चिल्ला उठे। वो बलि के ऊपर अपना बल आजमाने के लिए बेताब हो रहे थे। क्या गलती की थी मैंने, बताओ महाराज। कर्म का फल आज नहीं तो कल मिलता जरूर है। जय हो नए राजा तारका की, जय हो राजा तारका की। एक असुर आया और बलि से एकदम अच्छे से पेश आने लगा, जिसे देखकर उम्मीद हारा हुआ बलि भावुक हो गया और भावुक होके उसने उस असुर से पूछा, ये सब मुझे ही इनका पापी मानते हैं। तुम भी तो कहीं ना कहीं मेरे आदेश से ही तो यहां पहुंचे होंगे ना। फिर तुम मुझे गुनहगार नहीं मानते? तुम्हारे मन में मेरे लिए घिन या निंदा नहीं है? तुम बाकी लोगों की तरह मुझसे कठोरता से क्यों नहीं पेश आ रहे हो? बोलो। प्रभु, मैं वही था जिसने आपको तारका की सच्चाई के बारे में बताया था। उसकी काबिलियत के बारे में आपको सचेत करने वाला मैं ही था। लेकिन मैं आपको गुनहगार नहीं मानता। मेरे मन में आपके प्रति कोई क्रोध नहीं है, कोई भी निंदा नहीं है। लेकिन उसका कारण क्या है? मैं एक समय पर एक डाकू था। मैं जंगल में छिपकर डाका डाला करता था। मैंने कई असुरों को लूटा है और कईयों को जाने अनजाने में मृत्यु दंड दिया है। एक बार मैंने आपको भी लूटने की कोशिश की थी, लेकिन आपने मुझे बख्श दिया था। पर मैंने ऐसा क्यों किया? कोई तो वजह होगी, नहीं तो तुम सीधे सीधे सजा के पात्र मालूम होते हो। आपने मुझे मेरी परिस्थिति के बारे में पूछा और बताए जाने पर आपने मुझे अपने महल में ही काम पर रख लिया। आपने मेरी जिंदगी बदल दी प्रभु। आज जो ये दंड है, ये तो मुझे अपने पूर्व के पापों के लिए मिलना ही था। मुझे ये भुगतना ही था प्रभु। लेकिन आपने जो जीवन में परिवर्तन लाया है, वो मैं चाहकर भी आपकी मदद के बिना नहीं कर पाता। तो मुझे ये बताओ, क्या किसी ने कभी काल कोठरी से भागने की कोशिश की थी? हाँ प्रभु, कईयों ने, पर सफल सिर्फ एक हुआ था। सिर्फ अंतरा ही अपनी कोशिश में सफल हुआ था। आजकल कहाँ मिलेगा? प्रभु, अंतरा तो एक परछाई है, पर मैंने सुना है उसे कुछ दिनों पहले भूलोक में देखा गया था। तो वो बचने में कैसे सफल हुआ? प्रभु, ये राज तो उसी के पास है। अच्छा, इसका मतलब सिर्फ अंतरा को पता है कि इस पिंजरे से आजादी कैसे पानी है। प्रभु, अगर आप अपने एक भरोसेमंद सिपाही को भेजकर उसे यहाँ किसी तरह ले आ पाएं, तो आपकी बहुत मदद हो जाएगी। और कोई तरीका नहीं है यहाँ से बचने का। किसी तरह से सेनापति को यहाँ बुलाना पड़ेगा, वही इसमें हमारी मदद कर पाएगा। दुविधा में सब थे, चाहे वो शिव हो या बलि। सब अपने मन के कैदी तो थे ही, परंतु एक उम्मीद की किरण दोनों को दिखाई दे रही थी।
शिव ने एक सुझाव देते हुए ब्रह्मा और इंद्र दोनों को कहा, सुनो। बोलिए प्रभु। मेरे पास एक सुझाव है। क्या प्रभु, बताइए। हमें संकट से सिर्फ भगवान विष्णु ही बचा सकते हैं। हमें उन्हीं के पास कोई उपाय मिलेगा। नारायण नारायण। नारद, तुम जाओ, उन्हें बुला के लेके आओ। तब तक मैं, इंद्र और ब्रह्मा हम इंद्र के महल पर जाते हैं। हो न हो वो पहले हमला तो इंद्र के महल में ही करेगा। नारद, तुम जाकर विष्णु भगवान को इन सब चीजों के बारे में बताओ और उन्हें जल्दी से इंद्र के महल तक ले आओ। अघोरियों। जी प्रभु। अघोरियों की सेना तैयार करो। हमें युद्ध की तैयारी करनी है। समय आ चुका है कि हम अपने हाथ मिलाकर बाकी शत्रुओं से लड़े। जी प्रभु, मैं अभी सबको इकट्ठा करके आता हूं। अध्यक्ष ने जाकर सबको इकट्ठा किया। पहले तो शिव को योग निद्रा से बाहर देखकर सब बहुत खुश हुए। वो अचंभे से शिव की ओर देख रहे थे। कुछ के आंखों में आंसू थे और कुछ के होठों पर हंसी। शिव ने इन सब अघोरियों को संबोधित करते हुए बोला, सुनो, वक्त है युद्ध का। समय है अपने अंदर के योद्धाओं को जगाने का। समय है अपना बल साबित करने का। हम अघोरी हमेशा से रक्षक माने जाते रहे हैं। हमें इस बार फिर ब्रह्मांड की रक्षा करनी होगी। क्या आप तैयार हैं? क्या आपका शिव आपसे इतने की उम्मीद कर सकता है? हाँ प्रभु, हाँ। तुम्हारा ये शिव अब बस तुम्हारा है। मैं तुम्हें अब छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं आ गया हूं वापस अपनी योग निद्रा से, तुम लोगों के लिए और ब्रह्मांड के लिए। क्या तुम मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार हो? क्या तुम मेरे साथ युद्ध में जाने को तैयार हो? क्या तुम ये साबित करने को तैयार हो कि तुम ही वो वीर अघोरियों के वंशज हो और उस शिव के भक्त जिसने हलाहल पी लिया था? जी प्रभु। तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हो? उठाओ अपने शस्त्र और चलो मेरे साथ इंद्र के महल। रण की शुरुआत में अभी समय बहुत कम है। चलो और आगे बढ़ो। ओम नमः शिवाय। ये बोलते हुए अघोरी ब्रह्मा, इंद्र और शिव इंद्र के महल की ओर बढ़े, सिर्फ एक उम्मीद और उत्साहित सिपाहियों को लेकर। युद्ध शुरू होने की कगार पर था। समय एक बार फिर करवट ले चुका था।